सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि 2024 की लड़ाई को मायावती के बिना जीता नहीं जा सकता। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए। विपक्षी दल जैसे आपने बसपा को लिया, लोक दल को लिया, आप सुभाषपा है या और जो भी लोग हैं, उनको साथ लेने के लिए पहल होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जितने लोग 20 दल के लोग जुटे हैं, 20 दल के लोग मिले मायावती जी से और मायावती जी से बात समझावें। अगर वो एग्री नहीं होती हैं तो उन्हीं कहेंगे भाई चलो हम आप ही को प्रधानमंत्री मान लेते हैं। जब विपक्षी एकता की बात है तब उसमें न प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात आती है, एकता की बात। जो नेता जैसे माने उसको वैसे मना लेना चाहिए। मनमानी बात होगी तो कैसे मनमानी बात होगी? सभी दल के लोग देश का विकास चाहते हैं। सभी दल के लोग सीबीआई से डर से गोलियां रहे हैं, यही ना बता रहे हैं नेता लोग। तो कहां अलग अलग विचार हैं विपक्ष। राजनीति में मायावती का अलग ही वर्चस्व है, क्योंकि मायावती को दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर ओपी राजभर के बयान के मायने क्या हैं, इसी को लेकर देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक के बाद से पूरे देश में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भी सरगर्मियां बड़ी तेज हो रही हैं और साथ ही साथ परिदृश्य बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अब इस पूरे मामले में उथल पुथल मचा दी है। ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पर कहना है कि बिना मायावती के उत्तर प्रदेश में कोई भी गठबंधन कारगर साबित नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी गठबंधन बिना बीएसपी के भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकता। आपको बता दें कि विपक्षी एकता की बैठक में ना ही बीएसपी को बुलाया गया था और ना ही राजभर मौजूद थे। अब जाहिर तौर पे राजभर के इस बयान ने एक तरह से सनसनी फैला दी है। सवाल यह भी उठता है कि क्या राजभर दोनों तरफ से खेल रहे हैं? क्या वो बहुजन समाज पार्टी को लेकर विपक्षी एकता की दल में भी शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो भाजपा से अपनी नजदीकियां बढ़ाने के साथ साथ अपनी कवायद को भी तेज कर रहे हैं ताकि उनको और ज्यादा तवज्जो मिल सके। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मार्तंड सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर बीजेपी, सपा और कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ कहना है, पहले सुनिए। जो इस स्वयंभू नेता हैं और अपने को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी समझते हैं, उनको विपक्षियों ने विपक्षी बैठक में निमंत्रण नहीं दिया। वो उस न बुलावे से इतने मर्माहत थे कि वो सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं। वैसे भी उनकी फितरत है, वह विपक्ष में रहते हैं तो विपक्ष पे आरोप लगाते हैं, सत्ता में रहते हैं तो सत्ता पे आरोप लगाते हैं। उनकी पूरी सियासत ही एक दूसरे को आरोपित करने की ही है, नीचा दिखाने की है और अपने समाज को मूर्ख बना के अपने पीछे चलाने की है। वैसे उत्तर प्रदेश में एक बड़े जनाधार वाली पार्टी मायावती जी की थी, लेकिन धीरे धीरे उनका जनाधार खिसकता रहा। उसी जनाधार के दम पे मान्यवर काशीराम जी के आशीर्वाद से उन्होंने 3 बार सत्ता भी हासिल की, लेकिन धीरे धीरे उनका जनाधार खिसकता चला गया। आज उत्तर प्रदेश में उनका स्थिति बहुत खराब है। 2024 का चुनाव 2 धड़े में होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। एक तरफ पीडीए, एक तरफ एनडीए। जो नेता भी कहीं नहीं है, उन नेताओं को, वो मायावती जी हों, ओम प्रकाश राजभर जी हों, उनको ये तय करना है वो पीडीए के अधिकारों के लिए, पीडीए के हक हकूक और उनके मान सम्मान के लिए लड़ेंगे या फिर एनडीए के लिए काम करेंगे। ये तो उन नेताओं को तय करना है। सबसे पहली बात, कभी वो समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, कभी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहते हैं, अब मायावती जी की वकालत कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप जो उत्तर प्रदेश के मूल मुद्दे हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़िए, लामबंद होइए। बहन जी से भी कहिए, अगर आप उनकी वकालत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ें। आप सिर्फ और सिर्फ मीडिया बयानबाजी करके क्या दिखाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में जो असल मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, व्याप्त भ्रष्टाचार है, इसको लेकर के कब लड़ाई लड़ेंगे?
तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ओम प्रकाश राजभर किधर फिट होंगे। कभी ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में चले जाते हैं, तो कभी समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, तो कभी अब बात कर रहे हैं मायावती यानी बहुजन समाजवादी पार्टी से। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर कितना जनाधार रखते हैं। ओम प्रकाश राजभर जब 2017 में बीजेपी में शामिल हुए, इसके बाद अपने बयानों को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहे। सवाल ओम प्रकाश राजभर के बयान के क्या है सियासी मायने, ये बड़ा सवाल है और इंडिया न्यूज ये सवाल पूछ रहा है। ओपी राजभर की विपक्ष को नसीहत किसकी होगी फजीहत, ये भी बड़ा सवाल। सवाल यह भी कि 2024 की जंग माया राजभर किसके संग, बड़ा सवाल इंडिया न्यूज आपसे पूछ रहा है। गठबंधन पर राह 2024 में किसका होगा बेड़ा पार, यह बड़ा सवाल। आखिरकार क्या हो पाएगा 2024 के चुनाव की तैयारी, गठबंधन में ओपी राजभर कहां होंगे भारी। ओम प्रकाश राजभर के बयान के क्या है सियासी मायने, ये बड़ी बात है। ओम प्रकाश राजभर की विपक्ष को नसीहत किसकी होगी फजीहत, क्या जो विपक्ष को ये नसीहत ओम प्रकाश राजभर दे रहे हैं क्योंकि अपने बयान को लेकर सुर्खियों में ओम प्रकाश राजभर रहते हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि ओम प्रकाश राजभर जो बयान लगातार देते रहते हैं, अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, क्या इस बार फजीहत कराएंगे या इस बार जनाधार बढ़ाएंगे। तो ओम प्रकाश राजभर इस बार क्या कमाल कर पाएंगे। हमारे साथ चर्चा में मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। आलोक वर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर कालीचरण स्नेही दलित चिंतक आप हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जैनेन्द्र अर्कवंशी सुभाषपा प्रवक्ता आप हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जैनेन्द्र जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। ओम प्रकाश राजभर का एक बड़ा बयान सामने आया है। अब इस बार ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा है कि अगर बीजेपी को फायदा लेना है या अच्छा काम करना है तो मायावती के साथ चले जाएं तो अच्छा होगा, क्या कहेंगे। देखिए, उन्होंने विपक्षी दलों को एक सलाह दी है और पहले भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने कई बार स्पष्ट किया है कि आप जैसे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश जी हैं, वो बार बार कभी आंध्रा जाते हैं, कभी तेलंगाना, कभी बंगाल, कभी बिहार में, लेकिन वो पहले अपना जो गुट है यानी कि उत्तर प्रदेश, आप उसको तो मजबूत कीजिए। आपने पिछली बार भी केवल बहन जी के साथ जो लोकसभा चुनावों के समय गठबंधन किया था, तो केवल 15 सीटें दोनों गठबंधन को आई थी। उससे पहले आपने विधानसभा चुनावों में केवल कांग्रेस से किया था, तब भी 47 सीटों पे अटक गई थी समाजवादी पार्टी। तो उनका कहना है कि कांग्रेस, सपा और बसपा एक साथ आए उत्तर प्रदेश में, और अगर हमें निमंत्रण भेजा जाता है तो हम 2 घंटे पहले मंच पे पहुंच जाएंगे। उनका स्पष्ट कहना है कि विपक्षी एकता तब तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक कि अपने अपने राज्यों में, जैसे आप बिहार का उदाहरण लीजिए, भाजपा के खिलाफ आरजेडी और जेडीयू दोनों साथ आ गए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी और कांग्रेस तीनों ने एक एका बना ली है। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश में केवल आपको ये चाहिए कि सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों एक साथ आए, उसके बाद आगे की बात की जाए, क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा जो ठीक है जैनेन्द्र जी, मेरा एक सवाल आपसे ये, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में जाते हैं, बात नहीं बन पाती छोड़ देते, फिर समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, बात बन नहीं पाती छोड़ देते। तो पहले ये ओम प्रकाश राजभर तो तय कर ले, आप कहां फिट बैठेंगे। बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर दूं कि 2017 में हमारा भाजपा के साथ जिन शर्तों पर गठबंधन हुआ था, 2 साल तक वो शर्तें पूरी नहीं हुई। एक था उनमें से कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना। हमारे नेता के कहने पे राघवेंद्र समिति बनी हुई थी और उसकी रिपोर्ट भी 4-5 महीने में आ गई थी, लेकिन 2018 दिसंबर तक जब वो लागू नहीं हुई तो जनवरी में हमने पार्टी छोड़ दी थी, भाजपा का साथ छोड़ दिया। अब मैं सपा का भी बता देता हूँ। समाजवादी पार्टी ने क्या किया था कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जो मीटिंग होनी थी उसमें हमें आमंत्रित नहीं किया था और भाजपा ने हमें आमंत्रित किया था। तो इस बात से हम वहां पहुंच गए, इस बात से खपा होके माननीय अखिलेश जी ने हमें और माननीय शिवपाल जी को एक एक पत्र लिखा कि आपको जहां ज्यादा सम्मान
मिले, अब वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हमने अपनी पहल नहीं की थी पार्टी छोड़ने की, बल्कि ये समाजवादी पार्टी का फैसला था, माननीय अखिलेश जी का फैसला था। उन्होंने पत्र खुद लिखा था, हमने नहीं लिखा था, ना हमने अलग होने की बात की थी। चले ठीक है। मनोज जी, आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए, अभी जैनन जी ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों को एकत्रित करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर को जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से जो ओम प्रकाश राजभर जी का राजनीतिक करने का एक तरीका है, वो देश में किसी भी राजनीतिक दल से नहीं मैच करता है। इतनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स, विपक्ष को या जिनके साथ रहना, उनको समय समय पे लगातार आईना दिखाते रहना या बिन मांगे सलाह देते रहना, ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स या इस तरह की टैक्टिक्स ऑफ प्रैक्टिस जो है, वो समाजवादी पार्टी है मैंने दूसरे राजनीतिक दलों में नहीं देखी है जी। तो ये देखिए, गठबंधन का मतलब होता है निभाना। अगर गठबंधन हमने कर लिया तो ये हमारा धर्म बनता है और ये राजनीतिक धर्म है कि हम उसको निभाएं। कैसे निभाएं? अच्छा भी होगा, खराब भी होगा, स्लो भी होगा, फास्ट भी होगा, उसको निभाना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास कोई आज से तो है नहीं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 दशकों से राजनीति में है। आदरणीय नेताजी 1967 में पहली बार मंत्री बने, 1967 में। तो हमारी विचारधारा बहुत पुरानी है। हम इस देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाली विचारधारा है। वो उत्तर प्रदेश में किसी और नाम से है, कर्नाटका में किसी और नाम से है, बिहार में किसी और नाम से है, महाराष्ट्र और किसी अन्य स्टेट में किसी और नाम से हो सकती है। तो हमें उस बात के लिए बिल्कुल हम चिंतित हैं कि राजनीति में किस तरीके से एक दूसरे के साथ मर्यादाओं को बिना लांघे हुए राजनीति करनी चाहिए। जो उनका सुझाव है, वो सुझाव निश्चित ही बहुत अच्छा ही होगा। कोई राजनेता सुझाव ऐसे नहीं देता है, वो तो ये चाहता है कि आलोक वर्मा जी, ठीक है, आपकी बात आई। आलोक वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। आलोक जी, मेरा सवाल सीधा ये कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं कि बहन जी के साथ आइए, उनको मना लीजिए, ऑल इज वेल हो जाएगा, क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी को पूरा अधिकार है कि जो उनकी इच्छा हो वो बोले, जिनको सलाह देना चाहें वो सलाह दें, ना दें उनकी मर्जी है। वो अपनी एक पार्टी चलाते हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। समाजवादी पार्टी के साथ ही बोल रहे थे गठबंधन धर्म का मतलब है निभाना, और जब वो बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में 2017 आ रहा था। 2017 में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी, 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में बनी थी, और जैसे ही चुनाव बीता, दोनों लड़कों की जोड़ी कोई इधर गया कोई उधर गया। 2019 का चुनाव आया, जैसे ही बसंत का मौसम आया, तैसे फिर अखिलेश यादव जी को याद आ गया, कह रहे मायावती जी वहां बैठी हैं, उनके पास गए। दोनों अब आलोक जी, मेरा सवाल ठीक है, 2 लड़कों की जोड़ी कभी नहीं, पहले सुन लीजिए। निभाने की बात मैं कर रहा हूँ, निभाने की बात मैं कह रहा हूँ। आपने कहा कि निभाया, लेकिन जैसे ही इलेक्शन 2019 का बीता, दोनों दलों का गठबंधन बिखर गया। 2022 में अभी बहुत सारे दलों का गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया था। क्या हुआ? जैसे ही आप चुनाव हारते हैं, अभी ये सुनने में आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर से बीजेपी की नजदीकियां फिर से बढ़ने लगी हैं, क्या ऐसा? भैया, मैं सुनने सुनाने की बातों पर तो आगे बढ़ूंगा नहीं। मैं तो ये बात करूंगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आना चाहेगा, हमारे जो शीर्ष नेता हैं, उनको अगर ठीक लगा, वो हमारी विचारधारा के साथ उसका समन्वय बना, हमारी सेवा की राजनीति में अगर वो हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो निश्चित रूप से गठबंधन होता है। राजनीति में कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा है, और लगातार खड़ा है। 2014 के बाद सारे देश ने देखा कि उत्तर प्रदेश बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। चाहे 14 का इलेक्शन हो, 17 का इलेक्शन हो, 19 का इलेक्शन हो, 22 का चुनाव हो, और इसके अलावा जो निकाय चुनाव हुए, चाहे वो गवई इलाके में चुनाव हुआ, चाहे वो शहरी इलाके में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश खड़ा है। तो मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे भरोसे में है कि सारी 80 सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रही हैं। जिन दलों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 80 सीट ले लेगी, बाकी लोग क्या करेंगे? ठीक है, अच्छी बात है। प्रदीप तिवारी जी, आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से ओम प्रकाश का ये बयान सामने आया है, क्या किस तरीके से इस बयान को आप देखते हैं? क्या कांग्रेस अपने आप को कहां खड़ी पाती है? देखिए, जो मीटिंग अभी पटना में हुई, उसको लेकर के ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने बयान दिए।
अब वो एक स्वतंत्र नेता हैं और उनको अगर कुछ समझ में आया होगा विपक्ष में के रूप में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में कैसे सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है, तो उसको लेकर के उन्होंने अपनी एक मंशा जाहिर की है। और कांग्रेस पार्टी का अगर पूछेंगे, देखिए कांग्रेस पार्टी तो ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनके विरोध में, क्योंकि वो चाहे किसान विरोधी नीति हो, बेरोजगार विरोधी नीति हो, महिला सुरक्षा के नाम पे जिस तरीके से छलावा किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो उस नीतियों को विरोध में जो भी कांग्रेस पार्टी या समूचे विपक्ष के साथ में आना चाहता है उसका स्वागत है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती। कांग्रेस पार्टी ये नहीं कहती कि बहुजन समाज पार्टी, वो तो ओम प्रकाश राजभर जी का भी स्वागत करती है, चाहे कोई भी छोटा दल हो या बड़ा दल। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही, देखिए ये चुनाव जो 2024 का होगा वो समूचा विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होने जा रहा है। वो समूचा विपक्ष ये मांग है। चलिए ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर कालीचरण जी, प्रोफेसर ठीक है सर, आपकी बात आ गई। प्रोफेसर कालीचरण जी, आपसे मेरा सवाल, आप ओम प्रकाश राजभर को दलित चिंतक मानते हैं या मायावती को मानते हैं? दोनों दलितों की बात करते हैं। अरे देखिए मेरे मानने से, हाँ जी, देखिए मेरे मानने से या ना मानने से नहीं होता है। सारा देश और दुनिया बहन मायावती जी को अंबेडकरवादी पार्टी के नाम से जानते हैं और स्वाभाविक रूप में जो दल बाबा साहब की विचारधारा या संविधान को मानने वाले हैं, मनुष्यता को मानने वाले हैं, समानता में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले लोगों में बहन जी हैं और उसमें अगुआ बनी हुई हैं। राजभर जी का, जैसा कि अभी हमारे तमाम चैनल पैनलिस्ट ने कहा है, वो अपनी विचारधारा, उनकी जो भी विचारधारा यद्यपि है उनकी बहुजन विचारधारा, लेकिन वो स्थान बदलते रहते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। स्वाभाविक रूप में उनका जहां स्वार्थ सिद्ध होता है वहां जाने की कोशिश करते हैं और इसी प्रयास में वो लगे हुए हैं जी। बीएसपी का तो सीधा मतलब है कि जो संविधान संरक्षण की बात करेगा, संवैधानिक संस्थाओं के साथ जो मजबूती के साथ खड़ा होगा जी, उनके साथ मैं आपके पास आऊंगा। स्वाभाविक रूप में उनके साथ उनका मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, जैनेंद्र जी आप कुछ कहना चाहते थे? ठीक है, लेकिन देखिए अभी आप देख रहे हैं कि विपक्षी एकता की जो बात हो रही है, जैसे हमारे मनोज भाई ने बोला बहन मायावती जी को जल्दी जवाब दीजिए, फिर मनोज जी के पास में जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 1967 में पहली बार नेताजी ने चुनाव लड़ा, तब से वो समाजवादी विचारधारा चल रही है। नहीं, मैं इन्हें स्पष्ट कर दूं कि 1934 में कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो गया था, अंदर ही थे उस समय। जेपी जी, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नारायण देव ने मिलकर उस पार्टी का गठन किया। विचारधारा वहां से शुरू हुई भारत के अंदर। दूसरी चीज बहुत कम शब्दों में, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। जैसे हमारे जो दलित चिंतक थे उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी दूसरों के साथ गठबंधन करती। भाई इस देश में भाजपा और पीडीपी का गठबंधन हो सकता है, कांग्रेस शिवसेना का हो सकता है, सपा बसपा का हो सकता है, इतनी धुर विरोधी विचारधाराओं का। और हमने केवल अभी तक केवल भाजपा और सपा के साथ ही किया है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सपा ने बसपा के साथ भी किया है, कांग्रेस के साथ भी किया है और भाजपा के सहयोग से सरकार भी चलाई है। आप कांग्रेस को उठा लीजिए तो कांग्रेस ने भी लगभग देश की सभी पार्टियों से गठबंधन कर चुकी है और भाजपा भी लगभग जब पीडीपी से कर चुकी है और अभी त्रिपुरा, नागालैंड में जिनको गाली दे रहे थे। चलिए ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। मनोज जी फाइनल कमेंट बहुत कम शब्दों में आपसे चाहूंगा, फिर इसके बाद वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम को। मनोज जी बहुत कम शब्दों में फाइनल। निश्चय ही किसी भी राजनीतिक दलों में जिनमें गठबंधन रहा उसमें तमाम सारी वैचारिकताओं में विभिन्नता पाई जा सकती है, लेकिन बीजेपी की तरह का गठबंधन नहीं होना चाहिए कि संजय निषाद कुछ भी कह दे और बीजेपी उसको सुनती रहे। ये भी कहते भगवान राम तो दशरथ के पुत्र ही नहीं, फिर भी गठबंधन बरकरार। अनुप्रिया पटेल को ओम प्रकाश राजभर अपनी बात करते रहते हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला और इंडिया न्यूज को दिया। तो ऐसे में सवाल यही, बड़ी बहस में हमने जाना कि मायावती करेंगे समाधान। अब आपको याद होगा ओम प्रकाश राजभर साल 2017 में चले गए थे बीजेपी के साथ, बात नहीं बन पाई, छोड़ दिए पार्टी। फिर इसके बाद आ गए समाजवादी पार्टी के साथ, बात नहीं बनी, छोड़ दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वेच्छा से आप जा सकते हैं। फिर अब ओम प्रकाश राजभर को कहीं न कहीं मायावती का स्नेह नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ओम प्रकाश राजभर इधर जाएंगे या किधर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।